दीपक। हाँ, जेपीएससी कार्यालय में अभ्यर्थियों को बुलाया गया था क्रमवार तरीके से रोल नंबर जो पास किए गए थे। क्या कुछ सामने खुलासे बहुत सारे आ रहे हैं, कम मार्क्स जो है किस तरीके से आखिर जो पास किए हैं उन सभी मामलों को लेकर कई सारे अभ्यर्थी भी यहाँ डटे हुए हैं। क्या कहिएगा, कितने अभ्यर्थी के जो है कम मार्क्स के आने के बावजूद भी पास कर पाए? वो जो सीरियल वाइज आप देख रहे थे लोहरदगा वाला, तो उनमें से हमारे आज 4-5 लोग मिले और लगभग का स्कोर जो कट ऑफ मार्क्स है अभी उससे तो बिल्कुल लो है। किसी का 64 नंबर है आया हुआ है, किसी का 134 नंबर है, वो जनरल कैटेगरी में पास कर गई है। और ये 24 जो देख रहे थे आप लोहरदगा से आया हुआ था, सबको बुलाया गया ईमेल करके, उनसे बाकायदा एडमिट कार्ड, उनका आधार कार्ड, एप्लीकेशन लिया जा रहा है। पता नहीं उसका वो क्या करेंगे आयोग। आपको दिखाया किसी ने? जी तो अभी तक हमारे पास 2 एविडेंस आ चुके हैं जो बिल्कुल कम स्कोर में है। अभी 101। क्या आप दिखाना चाहेंगे? वो मैंने मीडिया को दे भी दिया है और वो मैं आपको भी दे दूंगा। और जो व्हाट्सएप पे दीजिएगा या अभी दिखा देगा? व्हाट्सएप पे ही दूंगा आपको, और जो जानकारी है इनसे लिया जाए। क्या कहिएगा सर? यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कम नंबर वाला सब आया हुआ था। वो जो अभी आई हुई थी वो तो दिखाने को तैयार नहीं थी अपना वो मार्कशीट, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि यहाँ तो फेल वाला स्टूडेंट को बुलाया नहीं गया। शुरू में वो बोली कि फेल है, लेकिन बाद में जानकारी मिला कि वो पास है। उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि हो सकता है कि उसको जिस दिन वो एग्ज़ाम दी होगी वो लड़की, उसी दिन उसको पता चल गया होगा कि वो पास होने वाली नहीं है, इसीलिए हो सकता है वो अपना कॉपी चेक नहीं की होगी। लेकिन जब हम लोगों ने उसका कॉपी चेक किया, रोल नंबर देखा, तो उसका लिस्ट में नाम है और वो जनरल में है और 134 नंबर में पास है वो। ये बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल। क्या कहिएगा? देखिए, अभी जब रिजल्ट आया था तो आयोग बोल रहा था ये सहयोग है, तो अब सहयोग का पर्दाफाश हो रहा है ना कि इतने कम नंबर है और पास किए हैं। एक ही कक्षा से इतने बच्चे कैसे पास कर रहे थे? यहाँ छात्र हमेशा स्टार्टिंग से इस बात पे विपक्ष भी इस बात को उठा रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उठा रहे थे। तो अब ये सहयोग नहीं था, साफ साफ सबको दिख रहा था ये प्रयोग था। और मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि आयोग जल्द से जल्द इसमें सुधार करे, और सुधार ही क्या करे, अब ये इतना बड़ा जाल बन चुका है कि अब ये परीक्षा कहीं से भी पारदर्शिता इसमें कुछ रही नहीं है। और इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आयोग जल्द से जल्द इस परीक्षा को, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द परीक्षा को रद्द करें, वरना अब ये समय बहुत पार हो चुका है। अब यहाँ के छात्र अब रुकेंगे नहीं और आने वाले समय में बहुत बड़ा जनसैलाब आपको छात्रों का देखने को मिलेगा सड़कों पे। तो जनसैलाब उमड़ने की बात कही जा रही है। कई सारे अभ्यर्थी इस वक्त यहाँ मौजूद है, सुबह से ही यहाँ पर कह सकते हैं आपकी इंतजार कर रहे हैं। लिख के और साइन कर दीजिए। तो पहले मैं पढ़ी उसको, कंटेंट क्या है आवेदन का? वहाँ पे बस यही था कि जहाँ मेरा केंद्र था वहाँ पे ऐसा कुछ भी चीटिंग नहीं हुआ है और मेरे द्वारा OMR सीट में ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है मैंने, तो मैंने लिख दिया। तो फिर मैं देख रही थी आगे यहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब मेरे केंद्र में ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ। तो मैंने वो बोला कि मुझे नहीं लिखना, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, फिर मैं क्यों लिखूँ। तो फिर बस वो लोग बोले कि, फिर वो बोले सर से बात करके आते हैं। फिर वो सर से बात करने गए तो वो बोले कि ठीक है वो नहीं लिखना चाहती हैं तो नीचे कटवा दो जो लाइन था, तो फिर वो काट दिए। तो क्या फॉर्मेट बना कर दिया तुम लोगों ने? हाँ, फॉर्मेट था उसमें, एप्लीकेशन का वो था, फॉर्मेट था। हाँ फॉर्मेट था कि कैसे लिखना है। तो फिर जहाँ तक मुझे सही लगा वो मैंने लिखा, जो मुझे लगा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं लिखूंगी। तो फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ये सब पूछताछ कर रहा था? क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर पूछताछ कर रहा था? नहीं, एक वहाँ पे स्टाफ थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम, कुछ नाम वगैरह पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता सर। एक तो आपको सिर्फ रिटर्न लिया गया, कहीं ले जाया गया दूसरी जगह? नहीं, कहीं नहीं, बस बाहर में बैठी और फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया और ये सारा मेरा OMR सीट वगैरह जेरोक्स करके और फिर उसको वो लोग रख लिए जेरोक्स। बोला कि आपको बुलाना है, फिर बुलाएंगे आपको? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आपकी कोई दोस्त को भी बुलाया गया है आपके नहीं परीक्षा केंद्र में? कोई नहीं। दोस्त का सेंटर था? लेकिन मेरी उससे बात नहीं होती है और मुझे नहीं पता वो आए नहीं आए। अच्छा, एक बार फिर से अपना नाम और सेंटर का नाम बता दीजिए। मेरा? हाँ, आपका नाम? मेरा कुमारी अनुप्रिया पांडे नाम है और सेंटर मेरा दिया था वुमेन्स कॉलेज लोहरदगा। फर्स्ट पाली में एग्जामिनेशन हुई थी? हाँ, फर्स्ट सेकंड दोनों ना। रूम नंबर वगैरह बताएंगे, कौन सा रूम नंबर था? रूम नंबर मुझे याद नहीं है सर। जी, कितने क्या परीक्षा गया मेरे द्वारा ये था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस मैंने ये लिखा कि मेरे OMR सीट में मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है बस, और मैंने पूरी बात नहीं लिखी। अच्छा, आपने एप्लीकेशन में लिखा कि आपके OMR सीट में कोई भी मैंने नहीं किया है।
था? मेरे द्वारा नहीं किया गया है। आपका कितना नंबर आया था? मेरा 140 140 मेरा पास नहीं था मेरा। अच्छा, आपके साथ अंदर में व्यवहार कैसा था? हाँ, बहुत पोलाइट बिहेव किया मेरे सब लोग। हाँ लिया गया क्या OMR का? हाँ, लिया गया। आप एक बार OMR दिखाइए ना। मेरा पास आउट नहीं था मैम। हाँ हाँ, वो बताया है। एक बार प्लेन ऐसे रखिए, सामने से सामने दिखाइए। ऐसे। हाँ, आप जैसा विद्यार्थी ईमानदार रहना चाहिए। थोड़ा हाथ कीजिए मैडम। नहीं, मैंने नहीं लिखा पूरा, वहाँ पे बोला गया तो मैंने वहाँ पे काट दिया आधा। आपका जो एक मिनट ऐसा मत करिए। आपके परीक्षा केंद्र में जब आप परीक्षा दे रही थी Yes. तो उस समय किस तरीके का कदाचार भी हो रहा नहीं, था? वहाँ पे सब लोग मतलब शांत थे और वैसा मैंने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा, तो मैं क्यों बोलूँ झूठ, है ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ कोई था। फोटो का? मेरे रूम में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे मुझे ये लगे कि वहाँ पे चीटिंग हो रही है। तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो फिर बोलूँ भी क्यों, है ना? आपको कॉल कब गया था आयोग से? 6 तारीख को गया था, 6 या 7 को गया क्या था। बात हुई थी? बस ये बोला गया कि आप यहाँ पे आ जाएं आयोग में आने के लिए। आपका रोल नंबर बोलिए एक बार। मेरा रोल नंबर है ये रहा 52236894। ये रहा 52236849 है, सॉरी, देख लीजिए। आप पास नहीं है? नहीं, मैं किस मेरे पास कैटेगरी में आती हैं आप? जनरल। मेरा प्रिपरेशन सही नहीं था। क्यों बुलाया गया है? क्या वेरिफिकेशन? मैंने बोला था ये चीज़ कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मैं क्यों आऊँ, मैं तो पास हूँ नहीं, है ना? तो फिर उन्होंने कहा बस आपको आना है एक बार, बस आपसे कुछ मतलब आप कुछ भी है आ जाइए बस। तो मैं यहीं पे रहती हूँ, तो मैं आ गई। कितने तारीख को कॉल गया था आपको? 6 तारीख को। 6 को। हाँ। और 9 को कितने बजे आने का समय दिया गया था? 5 बजे शाम से पहले। ठीक है। हाँ, और आपको कुछ मेरे पास मेल भी गया था। लगातार इनका यही मांग है कि जो है जांच होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। कुणाल रहेगा हमेशा। सवाल जो पूछे गए थे जवाब मिल गया, लेकिन उसके बाद अब कई सारे सबूत अब सामने आ रहे हैं। बहुत सारे सबूत सबूत जारी कर दिया गया, सभी को बुलाया जा कौशल जी, मैंने फर्स्ट डे ही आपको बोला था लाइव लगातार के डिबेट पे कि बहुत सारे सबूत आने बाकी हैं। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे सबूत आने बाकी हैं। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को पता नहीं है। जैसा कि एक लड़की बता रही थी कि वो खुद पास है और उसे पता नहीं उसका रिजल्ट में नाम है और उसे बुलाया गया है। आपके पास जब OMR शीट की ओरिजिनल कॉपी है तो आप क्यों छात्रों को बुला रहे हैं? आप इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मार्कशीट जारी कर दीजिए। सच्चाई ये है कि आयोग के पास ओरिजिनल जो OMR शीट की कॉपी होती है वो है ही नहीं। वो छात्रों को बुला के OMR शीट की प्रति मंगा के ये वेरीफाई करना चाहती है कि ये मार्क्स का जो दावा इनका किया जा रहा है यह सही है या गलत है। बस इसी वेरीफाई करने के लिए जो ये JPSC उनको बुलाया जा रहा है। और परीक्षा में बैठे भी नहीं और एक पास हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। ये दावा देखिए, गलत दावा मैं नहीं पेश कर सकता। जो छात्रों को बुलाया गया, जो उनके नोटिस में लिखा हुआ है कि OMR शीट की प्रति लेके, जब आपके पास ओरिजिनल प्रति है तो मैं यही पूछना चाहता हूँ फिर छात्रों को OMR प्रति मंगाने का क्या मतलब है? आप मार्कशीट सवाल है कि यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या जो ये बुलाया गया कैंडिडेट जो पास किए थे ये सार्वजनिक होनी चाहिए थी, वेबसाइट पे जारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आयोग के रूल नंबर 30 में सर ये लिखा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है एक तरफ नियमों का हवाला देके आप अलग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे रूल में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कट ऑफ जारी किया। तो आप उसी रूल के अगेंस्ट में जाके आप मार्कशीट जारी कर सकते हैं। ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं आपको जारी नहीं करना, आप जारी कर दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इनके पास ओरिजिनल OMR शीट है ही नहीं और इस कृत्य को ये छुपाना चाहते हैं और एक गलती देके, टेक्निकल एरर का हवाला देके आज के जांच के बाद वो लोगों को बाहर करेंगे, कुछ लोगों को अंदर करेंगे और मेंस की घोषणा करेंगे। ये 9 से 12 तक तारीख रखा गया था, लेकिन कल ही कई सारे कैंडिडेट्स आ गए 8 तारीख को। बहुत सारे कैंडिडेट आने बाकी हैं। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारे कैंडिडेट अभी आने बाकी हैं और आप लोगों ने देखा भी, बहुत सारे कैंडिडेट आके चले भी गए और बहुत सारे जो छात्र हैं वो डर के मारे भी नहीं दिखाना चाहते। ऑब्वियस सी बात है, उनकी मानसिकता थोड़ी सी डरी हुई है। जब आपसे आयोग से 2-3 बार आपको कॉल आए तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक साधारण बच्चा डर जाएगा कि आखिर क्यों हमें बार बार कॉल किया जा रहा है, क्यों हमें कॉल करके जो है टॉर्चर किया जा रहा है कि नहीं आपको आना है आयोग। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। आपको अभ्यर्थता की जांच करनी है तो आपके पास सारी डिटेल है, आप जांच करिए उसकी। तो आपने फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया था? आपने जो है साइन क्यों करवाया था? आपने अटेंडेंस शीट पे साइन क्यों करवाया था? जब आपको छात्रों से ही OMR कॉपी चेक करनी थी तो फिर आपने क्यों साइन करवाया था वहाँ पे? मैं फिर से कह रहा हूँ कौशल जी, ये मेरा दावा है कि इन लोगों के पास ओरिजिनल OMR शीट नहीं है और अगर है तो इसको सार्वजनिक करे आयोग 1 से 2 दिनों के अंदर। नहीं तो फिर वही होगा, OMR शीट डुप्लीकेट बना के जो हमेशा खेला चलते आया है, पहले से छठी में वही होगा 7वीं में।
अगर है आयोग के अंदर, अगर वाकई गट्स है और आयोग अगर वाकई सच है, तो आज से कल के अंदर जो है उन छात्रों का, जिन छात्रों का जो है मार्कशीट जो है ये मंगाया गया है, उनका सिर्फ डाल दे, सिर्फ या उनका डाल दे आयोग के वेबसाइट पे, तब मैं मानूं कि आयोग सही है। आगे क्या रणनीति होगी अभ्यर्थियों को? आगे रणनीति देखिए, आगे रणनीति जितने भी छात्र हैं मिलकर डिसाइड करेंगे इस बारे में। मैं अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अभ्यर्थी, मैं अभ्यर्थियों को मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि ये जो लड़ाई है आपकी, ये लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई आगे आने जनरेशन के लिए, सुधार के लिए। अगर आप लोग चुप बैठे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग चुप बैठे तो इसका खामियाजा आपको आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार आरोप लग रहे हैं और आज से जो है जो कैंडिडेट पास किए गए थे उनको बुलाया गया था, आयोग ने तलब किया था जेपीएससी अभ्यर्थियों को, और अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि अभ्यर्थियों के कम मार्क्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई सारे सबूत हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे आगे भी कई सारे सबूत का खुलासा। हम अपने चैनल पे लाइव लगातार हैं, सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, प्राथमिकता दी थी जिस दिन एग्जामिनेशन हुए थे और पीटी के जिस समय एग्जामिनेशन हुए थे उसी समय से ये बात सामने आ रही थी और हम उसी समय से इस खबर को प्राथमिकता से दिखा रहे हैं कि कई सारे बात सामने आए, गड़बड़ियों की बात सामने आई और रद्द की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग इस पर क्या कुछ फैसले लेते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।